Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Datarpur. I hope students you all are fine at home and do your study. Students, हमारी एक्सरसाइज 2 कंटिन्यू थी. एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे थे हम लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस की हमने एक्सरसाइज 2.2 करी थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में. आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम. एक्सरसाइज 2.2 के स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे. आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, लिखा हुआ है इसमें रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं पता है किसी को? रेशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में, जैसे कि 5/3, 2/7, 1/5, 2/9. ये सभी क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर. जो भी P/Q की फॉर्म में है वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर. तो क्या कहा है? ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द नंबर, सबसे पहले हमने नंबर मान लिया, वो क्या है? नंबर x. अब क्या कहा है? यदि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे पहले किससे? 5/2 से. मल्टीप्लाई बाय 5/2. तो x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो, यानी ये हो जाएगा कितना? 5 इंटू एक्स, 5x, और अपॉन में 2. अब इसके बाद का एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट. अब क्या करना है? जो प्रोडक्ट हमें मिला उसमें ऐड करने हैं कितने? 2/3. ऐड कर दो. 5x/2 प्लस 2/3. 2/3 ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है इसका, वो किसके इक्वल होता है? -7/12 के. यानी 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12. ये बनी है अब एक लीनियर इक्वेशन. इसे हमें करना है इस बार सॉल्व. देखो, ये 5x/2 है प्लस 2/3. इस प्लस 2/3 को उधर भेज देते हैं पहले तो. ये हो जाएगा -7/12. ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2/3. 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा? चेक कर लो. दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं. ये 4 टाइम, ये 1 टाइम. ये 2 से 2 टाइम, और फिर 2 से 1 टाइम. 3 2 6, 6 2 12. इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी. और इन दोनों का एलसीएम आ गया कितना? 12. 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया -7. 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 2 -8. यानी ये हमें मिला -7 और -8. दो माइनस के नंबर्स को जब भी ऐड करते हैं तो साइन किसका आता है? माइनस का. और 8 और 7 15/12. दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 3 से. ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, यानी मिला हमें -5/4. यानी ये आया 5x/2 किसके इक्वल है? -5/4 की. अब देखो, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? x की. तो x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये 2 इधर जाके तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड. यानी x इज इक्वल टू हमें मिलेगा -5/4 मल्टीप्लाई. ये 2 यहाँ डिवाइड में था, इधर आके आ गया कहाँ? मल्टीप्लाई में. और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड में. इस 5 से ये 5 कैंसिल. 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. यानी x की वैल्यू मिली है हमें -1/2. यानी वो जो नंबर है हमारा, वो कितना होगा? -1/2. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्या दिया हुआ था वापस से देख लो एक बार. हमसे कहा था कि कोई एक रेशनल नंबर है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है? x. अब कहा कि उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, तो x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x/2 मिला. अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको उसमें ऐड करते हैं 2/3. 2/3 ऐड कर दिया, तो इस पूरे रिजल्ट किसके इक्वल होता है? -7/12 के. तो इक्वल रख दिया किसके? -7/12 के. फिर ये क्या बन गई? एक लीनियर इक्वेशन. इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1/2. ओके स्टूडेंट,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं पहले अच्छे से, क्या क्या पूछा है, क्या क्या गिवन है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर की जॉब करती है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 100, 50 एंड 10। अब उसके पास नोट्स है अलग अलग, कौन कौन से, 100 के, 50 के और 10 के। 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स। अब उन नंबर नोट्स के नंबर का रेशो दिया हुआ है, यानी कितने नोट्स हैं। रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ नोट्स, जो उसके पास नोट्स हैं वो कितने हैं, उसका क्या दे रखा है, हमें रेशो दे रखा है। क्या रेशो दे रखा है, 2:3:5। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी रेशो गिवन हो क्वेश्चन में तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, x से। तो ये रेशो तो किसका है, 100 रुपीज के नोट का, ये रेशो है 50 रुपीज के नोट का, और ये रेशो है 10 रुपीज के नोट्स का। तो बताओ 100 रुपीज के नोट्स कितने हो जाएंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। 50 रुपीज के नोट्स हो जाएंगे कितने, 3x। और 10 रुपीज के नोट्स हो जाएंगे कितने, 5x। यानी इतने नोट्स तो 100 रुपीज के हैं, इतने नोट्स 50 रुपीज के हैं और इतने नोट 10 रुपीज के हैं। ओके स्टूडेंट, रेशो जब भी दिया हो तो तीनों को किससे मल्टीप्लाई, x से। अब इसके बाद का, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। टोटल कैश कितना है उसके पास, 4 लाख रुपीज। टोटल कैश कितना है उसके पास, 4 लाख। तो हमें फाइंड करना है कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। अगर हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर ले तो इजीली हम बता सकते हैं कि 100 रुपए के नोट्स इतने हैं, 50 के इतने हैं, 10 के इतने हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। देखो 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2x। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए के 2 नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हुए तुम्हारे पास, 100 इंटू 200 रुपीज हुए कि नहीं। और 50 रुपीज के नोट है 3x। मान लो 50 के तुम्हारे पास नोट्स हैं 10, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे कि नहीं। तो बस वही चीज यहां करनी है। 100 रुपए के नोट 2x हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए उसके पास, 100 मल्टीप्लाई 2x यानी 200x। 50 रुपीज के नोट 3x हैं, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, तो कितना मिलेगा, 150x। 10 रुपए के नोट्स कितने हैं, 5x, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5x से, यानी कितना मिलेगा, 50x। अब ये क्या है उसके पास, टोटल रुपए। भाई 100 रुपए के इतने नोट थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने नोट्स थे। 50 रुपीज के इतने नोट्स थे, इसको 50 से कर दिया, और 10 के इतने नोट्स थे तो इसको 10 से कर दिया। और तीनों को ऐड जब किया तो ये क्या है, टोटल रुपए हैं उसके। तो टोटल रुपए कितने हैं, 4 लाख। तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 4 लाख के। अब इनको ऐड कर लो, 200 और 150 350 और 50 कितना आ गया, 400x, और इक्वल में है 4 लाख। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 400 मल्टीप्लाई से उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन में 400। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4000 4 से डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 1000। यानी x की वैल्यू आई है कितनी, 1000। तो बताओ 100 रुपए के नोट्स कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई 1000, 2000 नोट्स। तो किसके हैं, 100 रुपए के। 3 मल्टीप्लाई 1000, 3000 नोट्स किसके हैं, 50 रुपीज के। और 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी 5000 नोट्स किसके हैं, 10 रुपीज के। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक बार वापस से देख लो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहा था कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है।
अब उसके पास 100 रुपए के नोट्स हैं, 50 रुपीज के नोट्स हैं और 10 रुपीज के नोट्स हैं। अब हमें नहीं पता कि नोट्स हैं कितने, बट उनका रेशो हमें पता है कि रेशो कितना है सभी नोट्स का, 2:3:5। यानी 100 रुपीज के नोट 2 रेशो वाला है, 50 रुपीज के नोट 3 रेशो वाला है और 10 रुपीज के नोट 5 रेशो वाला है। तो रेशो में जब भी आए मैंने आपको क्या बताया है, तीनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 रुपीज के नोट हो गए 2x, 50 रुपीज के नोट हो गए 3x और 10 रुपीज के नोट हो गए 5x। अब हमसे कहा कि उसके पास टोटल कैश है 4 लाख। अब ये टोटल कैश 4 लाख है उसके पास, तो देखो 100 रुपए के नोट कितने हैं उसके पास, 2x। तो 100 रुपीज के नोट 2x हैं, तो टोटल मनी कितनी हो गई उसके पास, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x से, तो कितना आएगा 200x। ऐसे ही 50 रुपीज के नोट 3x हैं, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 150x। और 10 रुपीज के नोट 5x हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो 50x। अब ये तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो यानी कि इतने रुपए उसके पास टोटल हैं। और ये रुपए है किसके इक्वल, 4 लाख के, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, 4 लाख। तीनों को ऐड किया कितना आया 400x, इक्वल रख दिया 4 लाख के। x की वैल्यू निकाली कितनी आई 1000। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यानी 100 रुपीज के नोट 2000, 50 रुपीज के नोट 3000 और 10 रुपीज के नोट 5000। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए इनको अच्छे से समझना और अपने बेस पर वापस से एक बार प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और अपनी स्टडी कंटिन्यू अच्छे से करते रहना। थैंक यू सो मच।